मार्केट विजर्ड्स एक ऐसी किताब है जिसमें ट्रेडिंग के सबसे बड़े लेजेंड्स अपने सीक्रेट शेयर करते हैं। और नरेटर की तरह मैं आपको इस सफर पर ले जा रहा हूं जहां हर ट्रेडर की कहानी एक एग्जाम्पल है कि मार्केट में सक्सेस सिर्फ लक या एक स्ट्रैटेजी का रिजल्ट नहीं है, बल्कि माइंडसेट, डिसिप्लिन और रिस्क कंट्रोल का खेल है। और ये जर्नी स्टार्ट होती है एक सिंपल लेसन से कि ट्रेडिंग कोई इजी मनी मशीन नहीं है, बल्कि एक बैटलफील्ड है जहां सर्वाइवल सबसे पहले आता है। और इसी बैटलफील्ड में पॉल ट्यूडर जोन्स एक शाइनिंग स्टार की तरह उभर कर आते हैं। वो कहते हैं कि हर दिन एक ट्रेडर के लिए नया होता है, और अगर आपने कल पैसा कमाया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप आज भी जीतोगे। पॉल का गोल्डन रूल है कि कभी भी अपनी ईगो को मार्केट से ऊपर मत रखो। वो हमेशा स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करते हैं और कहते हैं कि हर एक ट्रेड पहले डिसाइड करो कि कितना लूज करने को रेडी हो, क्योंकि अगर तुम्हारा कैपिटल सेफ है तो अपॉर्चुनिटीज कभी खत्म नहीं होती। उन्होंने 1987 के क्रैश से पहले वार्निंग सिग्नल्स पकड़े और अपने क्लाइंट्स के लिए मैसिव प्रॉफिट बनाया। लेकिन वो हमेशा कहते हैं कि उनकी स्ट्रेंथ प्रॉफिट नहीं है, बल्कि उनका रिस्क कंट्रोल है। और इसी तरह ब्रूस कॉवनर की कहानी आती है, जिन्होंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी एक बोरोड क्रेडिट कार्ड से शुरू की और सोयाबीन फ्यूचर्स में अपना पहला बड़ा ट्रेड लिया। जब प्रॉफिट बना तो खुशी हुई, लेकिन उन्होंने रियलाइज कि उनका रिस्क इतना बड़ा था कि ये गलत मूव में सब कुछ खत्म हो सकता था। और तब से उन्होंने रिस्क मैनेजमेंट को अपना फाउंडेशन बना लिया। ब्रूस के लिए सबसे बड़ा डेंजर लेवरेज था। वो कहते थे कि लेवरेज एक तलवार है जो प्रॉफिट भी डबल करती है और लॉस भी। और एक इंटेलिजेंट ट्रेडर वही है जो हमेशा अपना सर्वाइवल प्रायोरिटी पे रखता है। ब्रूस के लिए ह्यूमिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट थी। वो कहते थे कि एक ट्रेडर को गलत होने से डरना नहीं चाहिए, बल्कि गलती को जल्दी एक्सेप्ट करके कट करना चाहिए। और इसी तरह एड सेकोटा का नाम आता है, जो एक सिस्टम ट्रेडर थे और उन्होंने कंप्यूटर मॉडल्स के थ्रू ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम डिजाइन किया। एड का सिंपल प्रिंसिपल था द ट्रेंड इज योर फ्रेंड। और वो कहते थे कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा फैक्टर इमोशंस कंट्रोल करना है। उनका फेमस कोट है कि एवरीबडी गेट्स व्हाट दे वांट फ्रॉम द मार्केट्स। मतलब अगर आप सबकॉन्शियसली पैसा लूज करना चाहते हो तो मार्केट आपको वही देगा, और अगर आप जेन्युइनली विनिंग के लिए डिसिप्लिन फॉलो करते हो तो मार्केट भी आपको रिवॉर्ड करेगा। एड के लिए सिस्टम सिर्फ एक फ्रेमवर्क था, लेकिन असली गेम था अपने सिस्टम को फेथफुली फॉलो करना, बिना फियर और ग्रीड के इन्फ्लुएंस के। और इसी तरह मार्टी शोल्स की कहानी आती है, जो एक वॉल स्ट्रीट लेजेंड बने और उन्होंने अपना नाम पिटबुल रखा। मार्टी पहले एक एनालिस्ट थे, लेकिन उन्होंने रियलाइज कि एनालिसिस से पैसा नहीं बनता जब तक आप ट्रेड में अपना रिस्क मैनेज नहीं करते। उन्होंने अपना कैपिटल ग्रो करके एक कंसिस्टेंट विनिंग स्ट्रीक क्रिएट की। और वो कहते थे कि ट्रेडिंग का सबसे बड़ा रूल है पेशेंस और एक डिसिप्लिन प्लान। वो टेक्निकल इंडिकेटर्स यूज करते थे, लेकिन उनका मेन एज था उनका डिसिप्लिन और क्विक अडेप्टेबिलिटी। वो एक्सेप्ट करते थे कि जब वो गलत होते हैं तो तुरंत एग्जिट करते हैं, और कभी भी अपना ईगो उनके डिसीजन को कंट्रोल नहीं करता। मार्टी ने हमेशा ये बताया कि एक ट्रेडर को अपने हेल्थ और माइंडसेट का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। और फिर रिचर्ड डेनिस की कहानी आती है, जो एक फ्लोर ट्रेडर थे और उन्होंने टर्टल्स एक्सपेरिमेंट के थ्रू साबित किया कि ट्रेडिंग एक स्किल है जो सिखाई जा सकती है। डेनिस ने एक ग्रुप ऑफ बिगिनर्स लिया और उन्हें एक सिंपल ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम सिखाया, और उनमें से कई लोग मिलियनियर्स बन गए। इसका सबसे बड़ा लेसन ये था कि सिस्टम मैटर करता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा मैटर करता है कि आप उस सिस्टम को कितने फेथ और डिसिप्लिन से फॉलो करते हो, क्योंकि उन्हीं रूल्स को फॉलो करके बिगिनर्स ने भी ह्यूज सक्सेस अचीव किया। और इसी तरह माइकल मार्कस की कहानी एक इंस्पिरेशन है। उन्होंने छोटे कैपिटल से स्टार्ट करके अपना अकाउंट थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स ग्रो किया, लेकिन वो एक्सेप्ट करते थे कि शुरुआत में उन्होंने बहुत बड़े लॉसेस किए, क्योंकि वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। और जैसे जैसे उन्होंने डिसिप्लिन सीखा, वैसे वैसे वो एक विनिंग ट्रेडर बन गए। माइकल के लिए सबसे बड़ा लेसन था रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग। उन्होंने सीखा कि एक गलत ट्रेड कभी भी आपका पूरा अकाउंट डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। और इसी तरह टॉम बॉल्डविन का नाम आता है, जो बॉन्ड मार्केट के किंग थे और उन्होंने फ्लोर पे अपना डोमिनेशन एस्टैब्लिश किया। वो मैसिव साइज में ट्रेड करते थे, लेकिन उनका एज था उनका कॉन्फिडेंस और अपने गट इंस्टिंक्ट्स पे ट्रस्ट। टॉम के लिए सबसे बड़ा प्रिंसिपल था कि एक ट्रेडर को अपने रिस्क का फुल कंट्रोल होना चाहिए और कभी भी ओवर ट्रेड नहीं करना चाहिए। वो मार्केट के पल्स को समझकर क्विक डिसीजंस लेते थे, और इसी वजह से उन्होंने एक एम्पायर बनाया। और फिर टोनी सैलिबा आते हैं, जिन्होंने ऑप्शंस मार्केट में अपना नाम बनाया। टोनी के लिए रिस्क रिवॉर्ड एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट था, और उन्होंने हमेशा अपने ट्रेड्स को इस तरह डिजाइन किया कि डाउनसाइड लिमिटेड हो और अपसाइड पोटेंशियल ह्यूज। वो कहते थे कि एक ट्रेडर की स्ट्रेंथ ये है कि वो कंसिस्टेंटली स्मॉल लॉसेस एक्सेप्ट करे और ओकेजनली बिग विंस कैप्चर करे। और इसी तरह जिम रॉजर्स का नाम आता है, जो एक मैक्रो इन्वेस्टर थे और जॉर्ज सोरोस के पार्टनर रहे। जिम का बिलीफ था कि एक ट्रेडर या इन्वेस्टर को हमेशा अपने एनालिसिस के साथ पेशेंट रहना चाहिए और मार्केट के नॉइस से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। वो कहते थे कि सबसे बड़ा प्रॉफिट तब बनता है जब आप एक बड़ा ट्रेंड पकड़कर उसमें लॉन्ग टर्म के लिए राइड करते हो। जिम का फोकस हमेशा फंडामेंटल्स पे था, और वो वर्ल्ड इकोनॉमी के बिग शिफ्ट्स को स्पॉट करके उसमें इन्वेस्ट करते थे।
और इसी तरह और भी ट्रेडर्स की कहानियां हमें यही सिखाती हैं कि हर एक सक्सेसफुल ट्रेडर की जर्नी यूनिक है, लेकिन उनमें कॉमन थ्रेड्स हैं: डिसिप्लिन, रिस्क मैनेजमेंट, ईगो को कंट्रोल करना और अपने रूल्स को कंसिस्टेंटली फॉलो करना। मार्केट विजर्ड्स का असली एसेंस ये है कि ट्रेडिंग एक सेल्फ मास्टरी का गेम है, जहां मार्केट आपके इमोशंस का मिरर बन जाता है, और जो ट्रेडर अपने फियर और ग्रीड को मास्टर कर लेता है वही लॉन्ग टर्म विनर बनता है। हर एक स्टोरी एक ही मैसेज रिपीट करती है कि ट्रेडिंग में सर्वाइवल पहले है और प्रॉफिट्स बाद में। और अगर आप इस किताब के लेसन्स को अपने दिमाग में बसा लो, तो आप समझ जाओगे कि सक्सेसफुल ट्रेडिंग का सीक्रेट कोई होली ग्रेल सिस्टम नहीं है, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन माइंडसेट है जो हर हाल में अपना रिस्क कंट्रोल करता है और मार्केट के साथ फ्लो करता है। और जब हम मार्केट विजर्ड्स की अगली कहानियों में घुसते हैं तो एक और नाम सामने आता है मार्क वाइनस्टीन का, जिन्होंने अपने अर्ली लॉसेस से सीखकर ट्रेडिंग डिसिप्लिन को अपना मंत्र बनाया। वाइनस्टीन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था ओवर कॉन्फिडेंस और अर्ली ग्रीड। उन्होंने कहा कि जब तक आप ट्रेडिंग को एक सीरियस बिजनेस की तरह ट्रीट नहीं करते, तब तक मार्केट आपको एक लेसन पे लेसन देता रहेगा। और उनके लिए हर एक लॉस एक फी था जो उन्होंने अपनी एजुकेशन के लिए पे किया। वो कहते थे कि एक ट्रेडर का असली ग्रोथ तब होता है जब वो समझता है कि एक गलत ट्रेड उसका कॉन्फिडेंस तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि उसको और हम्बल बनाने के लिए होता है। और इसी तरह डॉक्टर वैन थार्प के कॉन्सेप्ट सेंटर करते हैं, जो एक ट्रेडिंग साइकोलॉजिस्ट थे, और उन्होंने ये समझाया कि एक ट्रेडर की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसका माइंड है। वैन थार्प कहता था कि ट्रेडिंग का 80% साइकोलॉजी है और सिर्फ 20% सिस्टम और टेक्निक, क्योंकि अगर आपका दिमाग डिसिप्लिन फॉलो नहीं करता तो बेस्ट सिस्टम भी आपके हाथ में फेल हो जाएगा। वो कहते थे कि ट्रेडिंग में सबसे पहले अपना सेल्फ इमेज करेक्ट करना होता है। अगर आप अपने सबकॉन्शियस में लूजर की तरह सोचते हो तो मार्केट भी आपको वही रिजल्ट दिखाता है। लेकिन अगर आप एक विनर माइंडसेट डेवलप करते हो तो ग्रेजुअली आपके एक्शंस भी उसी डायरेक्शन में अलाइन होते हैं। और इसी के साथ साथ जेम्स बी रॉजर्स जूनियर और जॉर्ज सोरोस की पार्टनरशिप की कहानी आती है, जिसमें दोनों ने करेंसी मार्केट्स को हिला दिया, खासकर जब सोरोस ने बैंक ऑफ इंग्लैंड के अगेंस्ट बेट करके एक ही दिन में $1 बिलियन प्रॉफिट कमा लिया। ये इंसिडेंट एक एग्जाम्पल है कि मैक्रो विजन और कन्विक्शन कितनी पावरफुल होती है। लेकिन साथ ही सोरोस हमेशा कहते थे कि गलत होने में कोई शर्म नहीं है। शर्म तब है जब आप अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करते। सोरोस के लिए फ्लेक्सिबिलिटी एक सुपर पावर थी, और वो कहते थे कि जब फैक्ट्स चेंज हो जाते हैं तो उनके ट्रेड्स भी चेंज होते हैं बिना ईगो के। और यही रीजन था कि वो मार्केट के सबसे बड़े शार्क्स में से एक बने। और जब हम जेसी लिवरमोर की कहानी को याद करते हैं, जो ऑल्दो मार्केट विजर्ड्स में डायरेक्टली इंटरव्यू नहीं हुए, लेकिन उनका लेगेसी हर ट्रेडर के दिल में बस गया, तो हमें समझ आता है कि स्पेक्यूलेशन का असली आर्ट क्या है। जेसी ने अपनी लाइफ में मल्टीपल फॉर्च्यून्स बनाए और खोए। उनका सबसे बड़ा लेसन ये था कि मार्केट से पैसा प्रिडिक्शन से नहीं, बल्कि पेशेंस और राइट टाइमिंग से बनता है। वो कहते थे कि बड़ा प्रॉफिट बैठने से बनता है, मतलब एक पोजीशन में एंटर करके उसे राइड करने की पेशेंस से। और इसी तरह मार्केट की और विजर्ड्स अपना एक ही कॉमन मैसेज देते हैं कि एक ट्रेडर को अपना रिस्क डिफाइन करना चाहिए, अपना एज समझना चाहिए और अपने प्लान को बिना इमोशंस के एग्जीक्यूट करना चाहिए। और जब हम एक और ट्रेडर विलियम ओ नील का जिक्र करते हैं, जिन्होंने कैन-स्लिम मेथड डिजाइन किया और अपनी किताब हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक्स लिखी, तो उनका कोर मैसेज भी वही था कि ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग में डिसिप्लिन और रूल्स बेस्ड अप्रोच सबसे ज्यादा जरूरी है। उनके लिए चार्ट्स और फंडामेंटल्स का कॉम्बिनेशन एक एज था, लेकिन उन्होंने हमेशा फोकस किया कि एक ट्रेडर को अपनी लॉसेस छोटी रखनी चाहिए और विनर्स को राइड करना चाहिए। और इसी तरह स्टैनली ड्रकनमिलर का नाम आता है, जो जॉर्ज सोरोस के साथ पार्टनर रहे और उन्होंने भी मैक्रो बेट्स में मैसिव प्रॉफिट्स बनाए। ड्रकनमिलर के लिए सबसे बड़ा रूल था कि जब आपको कन्विक्शन है तो अग्रेसिवली बेट करो, लेकिन जब डाउट हो तो क्विकली रिट्रीट कर जाओ। उन्होंने कहा कि मार्केट में एक बड़ा प्रॉफिट आपके पूरे साल का रिजल्ट बना सकता है, लेकिन सर्वाइवल के लिए छोटी गलतियों को जल्दी कट करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब हम उन सब लेसन्स को एक साथ देखते हैं तो हमें रियलाइज होता है कि चाहे ट्रेडर फ्यूचर्स में हो, ऑप्शंस में, करेंसीज में या स्टॉक्स में, उनके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एक जैसे हैं। कंट्रोल योर रिस्क, स्टे डिसिप्लिन, कट लॉसेस क्विकली, राइड विनर्स, ईगो को कंट्रोल करो और मार्केट के साथ फ्लो करो। मार्केट विजर्ड्स के इंटरव्यूज हमें एक डीप इंसाइट देते हैं कि ट्रेडिंग एक मैकेनिकल स्किल भी है और एक साइकोलॉजिकल गेम भी। और जब आप ये स्टोरी सुनते हो तो आपके अंदर एक अवेयरनेस जागती है कि अगर इतने डिफरेंट ट्रेडर्स अलग अलग स्टाइल यूज करके भी सक्सेसफुल हो सकते हैं, तो इसका मतलब है कि स्ट्रैटेजी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि आपका डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। और एक और कॉमन थ्रेड है, सभी सक्सेसफुल ट्रेडर्स ने अर्ली स्टेजेस में बड़े लॉसेस किए। उन्होंने अपनी गलतियों का सामना किया और उससे सीखा। उन्होंने अपने इमोशन से लड़ाई की और फाइनली उन्होंने अपनी यूनिक अप्रोच डेवलप की जो उनकी पर्सनैलिटी के साथ मैच करती थी। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि ब्लाइंडली किसी और का सिस्टम कॉपी करने से सक्सेस नहीं मिलेगी जब तक आप अपनी पर्सनैलिटी और कंफर्ट के साथ एक कंपैटिबल मेथड डेवलप नहीं करते।
और जैसे जैसे ये कहानियां अनफोल्ड होती हैं, नैरेटर के तौर पर मैं आपको रिमाइंड करता हूं कि ट्रेडिंग एक क्विक रिच गेम नहीं है। ये एक जर्नी है सेल्फ मास्टरी की, जहां हर दिन आप अपने पेशेंस, अपने इमोशंस और अपनी डिसीजन मेकिंग की टेस्टिंग ग्राउंड पर होते हो। और मार्केट विजर्ड्स का असली मैजिक यही है कि ये किताब सिर्फ स्ट्रैटेजीज नहीं सिखाती, बल्कि एक ट्रेडर की साइकोलॉजी का दर्पण बन जाती है, जो हर नए और एक्सपीरियंस ट्रेडर को अपना रिफ्लेक्शन दिखाती है और उसे ग्रो करने का चांस देती है। और जब हम मार्केट विजर्ड्स की और गहराइयों में घुसते हैं तो एक और कहानी सामने आती है रिचर्ड डेनिस की, जो एक लेजेंड बने फ्यूचर्स ट्रेडिंग के थ्रू, और उन्होंने टर्टल ट्रेडर्स का एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया। डेनिस के लिए ट्रेडिंग एक गेम था जो क्लियरली रूल्स पर बेस्ड हो सकता था। उन्होंने प्रूव कर दिया कि अगर एक प्रॉपर सिस्टम और डिसिप्लिन हो तो बिल्कुल नए लोग भी ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी अचीव कर सकते हैं। टर्टल एक्सपेरिमेंट में उन्होंने रैंडम लोग रिक्रूट किए जिन्होंने पहले कभी ट्रेड नहीं किया था, और उनको बस रूल्स सिखाकर रियल पैसा दिया। रिजल्ट ये था कि उनमें से बहुतों ने काफ़ी प्रॉफिट्स जनरेट किए। इससे एक बड़ा लेसन मिलता है कि ट्रेडिंग में नेचुरल टैलेंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है ट्रेनिंग और डिसिप्लिन की। और इसी तरह एड सेकोटा का नाम आता है, जिन्होंने एक कंप्यूटर बेस्ड ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम डिजाइन किया था जब बाकी लोग मैनुअली ट्रेडिंग कर रहे थे। सेकोटा के लिए सबसे बड़ा मंत्र था कट लॉसेस, राइट विनर्स, मैनेज रिस्क एंड कीप इमोशंस असाइड। उन्होंने अपने करियर में 1000% से ज्यादा रिटर्न्स जनरेट किए, और उनका फोकस था कि एक ट्रेडर की ग्रोथ उसके रूल्स फॉलो करने की कैपेबिलिटी में है। वो कहते थे कि एक ट्रेडर अपना बिगेस्ट एनिमी खुद होता है, और इसीलिए सेल्फ कंट्रोल ही अल्टीमेट एज है। और जब हम पॉल ट्यूडर जॉन्स की बात करते हैं तो वो अपने अग्रेसिव ट्रेडिंग और रिस्क मैनेजमेंट के लिए फेमस हुए। उन्होंने 1987 के क्रैश में शॉर्ट पोजीशंस लेकर मैसिव प्रॉफिट बनाया, और हमेशा फोकस किया कि एक बड़ा लॉस कभी भी उनके अकाउंट को डिस्ट्रॉय ना करे। जोन्स के लिए ट्रेडिंग एक बैटलफील्ड थी जहां सर्वाइवल और मेंटल स्ट्रेंथ सबसे बड़ी चीज थी। उन्होंने हमेशा अपने मेंटीज को बताया कि मार्केट के साथ फाइट मत करो, मार्केट से रिस्पेक्ट के साथ ट्रेड करो, और जब भी गलत हो जाओ तुरंत एक्सेप्ट करके एग्जिट करो। और अगर हम यही प्रिंसिपल अप्लाई करें अपनी ट्रेडिंग लाइफ में, तो हमें ये रियलाइज होता है कि हर ट्रेड के साथ सर्वाइवल और डिसिप्लिन को पहले रखना जरूरी है। प्रॉफिट्स अपने आप फॉलो करते हैं। और फिर आता है ब्रूस कॉवनर का नाम, जो एक टैक्सी ड्राइवर से बिलियनियर ट्रेडर बन गए। कॉवनर का जर्नी एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कोई भी इंसान ट्रेडिंग के थ्रू अपना लाइफ चेंज कर सकता है अगर वो रिस्क मैनेजमेंट और लर्निंग में सीरियस हो। उन्होंने करेंसीज और कमोडिटीज में ट्रेड करके अपना एम्पायर बिल्ड किया, लेकिन हमेशा रिस्क का ध्यान रखा। वो कहते थे कि एक ट्रेड कभी भी आपकी लाइफ डिसाइड नहीं करेगा, एक ट्रेडर की पहचान उसके रिस्क कंट्रोल और कंसिस्टेंसी से होती है। और इसी बीच हम माइकल मार्कस की स्टोरी को भी देखते हैं, जो अपने अर्ली फेलियर्स के बाद मेंटर एड सेकोटा की गाइडेंस में एक सक्सेसफुल ट्रेडर बने। मार्कस ने सीखा कि एक लॉस उनको डिफाइन नहीं करता, बल्कि उनकी लर्निंग और उनका पेशेंस करता है, और ग्रेजुअली उन्होंने अपना अकाउंट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के साथ बढ़ाया। इससे ये एक और बड़ा लेसन ये मिलता है कि मेंटरशिप और राइट गाइडेंस ट्रेडिंग जर्नी में एक शॉर्टकट हो सकता है, जो आपको अननेसेसरी गलतियों से बचाता है। और जब हम टॉम बॉल्डविन की बात करते हैं, जो बॉन्ड फ्यूचर्स के किंग कहलाए, तो उनका स्टाइल था हाईली एग्रेसिव फ्लो ट्रेडिंग, जहां वो अपने गट इंस्टिंक्ट और मार्केट फील के थ्रू बड़े ट्रेड्स लेते थे। बॉल्डविन के लिए एक चीज क्लियर थी कि ट्रेडिंग में कॉन्फिडेंस और डिसाइसिवनेस सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप हाफ हार्टेड डिसीजन लेते हो तो मार्केट तुरंत आपको पनिश करता है। और यही एक और इंसाइट देता है कि एक ट्रेडर को अपने प्लान और अपने कन्विक्शन पर पूरा ट्रस्ट होना चाहिए, वरना उसका एग्जीक्यूशन फेल हो जाता है। इसी फ्लो में अगर हम मार्टी शॉर्ट्स को याद करें, जो पिटबुल कहलाए जाते थे अपने कंसिस्टेंट विनिंग ट्रेड्स के लिए, तो उनकी कहानी भी इंस्पायरिंग है। शॉर्ट्स ने पहले एक एनालिस्ट की जॉब की, लेकिन बाद में रियलाइज किया कि रियल फ्रीडम और ग्रोथ ट्रेडिंग में ही है। उन्होंने अपना खुद का अकाउंट बिल्ड किया और डेली डिसिप्लिन से एक विनिंग स्ट्रीक बनाई। वो कहते थे कि हर दिन मार्केट में आपको एक नई टेस्ट मिलती है, और सिर्फ वही ट्रेडर सक्सेसफुल है जो कंसिस्टेंटली अपने रूल्स फॉलो करता है बिना टेम्पटेशन के। और इसी में एक और चेहरा है जिम रॉजर्स का, जो ग्लोबल मैक्रो विजन के लिए फेमस है। उन्होंने कमोडिटीज और करेंसीज में बेट्स लगाकर अपने नाम का एक अलग ही स्टैचर बनाया। रॉजर्स के लिए लॉन्ग टर्म साइकिल्स और इकोनॉमिक फंडामेंटल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। उनका बिलीफ था कि अगर आप मैक्रो ट्रेंड्स को समझ लो तो आप अपने ट्रेड्स को सालों तक राइड कर सकते हो। और यहीं एक और डायमेंशन ऐड करता है ट्रेडिंग की दुनिया में कि सभी सक्सेसफुल ट्रेडर्स शॉर्ट टर्म स्कैल्पर्स नहीं होते, कुछ लॉन्ग टर्म थिंकर्स होते हैं जो पेशेंस और मैक्रो विजन से प्रॉफिट बनाते हैं। और जब हम जैक श्वैगर के इंटरव्यूज के थ्रू ये सारी स्टोरी सुनते हैं, तो एक चीज बार बार समझ आती है
कि चाहे स्टाइल कुछ भी हो, चाहे इंस्ट्रूमेंट कुछ भी हो, एक ट्रेडर की असली स्ट्रेंथ उसका रिस्क मैनेजमेंट और उसका डिसिप्लिन है। और मार्केट की डाइवर्सिटी में ही एक ब्यूटी है, जहां हर इंसान अपनी पर्सनालिटी के साथ एक अलग स्टाइल डेवलप करता है। इससे हमें सीखने को मिलता है कि कोई सिंगल होली ग्रेल नहीं है। हर ट्रेडर को अपना खुद का एज और अपनी कंफर्ट जोन फाइंड करना पड़ता है और फिर उसे कंसिस्टेंटली अप्लाई करना पड़ता है। और अगर एक नया ट्रेडर ये सारी कहानियां ध्यान से सुनता है तो उसके दिमाग में एक ही चीज सेटल होती है कि ट्रेडिंग एक मैराथन है, एक कंटिन्यूअस जर्नी है जहां हर दिन एक नई चैलेंज और नई ग्रोथ का चांस होता है। और जैसे जैसे हम मार्केट विजर्ड्स की और कहानियां एक्सप्लोर करते हैं, एक और फैसिनेटिंग जर्नी सामने आती है स्टैनली ड्रकनमिलर की, जो जॉर्ज सोरोस के साथ जुड़कर 1992 के ब्लैक वेडनेसडे के वक्त बैंक ऑफ इंग्लैंड के खिलाफ बैट लगाने में सक्सेसफुल रहे। उन्होंने अपना पूरा कन्विक्शन और विजन एक ही ट्रेड में डाला और बिलियन डॉलर प्रॉफिट जनरेट किया। उनका बिलीफ था कि जब आपको मार्केट में एक बड़ा हाई प्रोबेबिलिटी अपॉर्चुनिटी दिखे तो उस पर अपना साइज अग्रेसिवली बढ़ाओ, लेकिन रिस्क का स्ट्रक्चर हमेशा क्लियर रखो। ड्रकनमिलर के लिए सबसे बड़ी गलती थी स्मॉल कन्विक्शन पर बड़ा बैट लगाना और स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन पर स्मॉल बैट लगाना। और ये लेसन हर ट्रेडर के लिए गोल्डन है, क्योंकि मार्केट हमेशा हर दिन एक ही जैसे मौके नहीं देता। कभी कभी एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेटअप आता है और वही आपके साल का पूरा प्रॉफिट डिसाइड कर सकता है। इसी तरह सोरोस का फिलॉसफी भी था, इट्स नॉट वेदर यू आर राइट और रॉन्ग, बट हाउ मच यू मेक व्हेन यू आर राइट एंड हाउ मच यू लूज व्हेन यू आर रॉन्ग। और यही अप्रोच ट्रेडिंग को एक प्रोबेबिलिस्टिक गेम बनाता है, जहां हर ट्रेड एक इंडिविजुअल इवेंट नहीं होता, बल्कि एक बड़ा स्टैटिस्टिकल सीरीज होता है। और इस सोच को अडॉप्ट करना ही एक ट्रेडर को फ्रीडम देता है, लॉसेस को एक्सेप्ट करने की और विनर्स को राइड करने की। और जब हम और ट्रेडर्स की कहानियां देखते हैं, जैसे मुनरो ट्राउट, जिन्होंने अपने सिस्टमैटिक और स्टैटिस्टिकल अप्रोच के साथ हेज फंड में कंसिस्टेंटली हाई रिटर्न्स जनरेट किए, तो उनका मंत्र था कि मार्केट को एक साइंटिफिक लैब की तरह ट्रीट करो, जहां हर हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाता है और हर रिस्क को प्रिसाइजली डिफाइन किया जाता है। ट्राउट के लिए इमोशनल बायस एक पॉइजन था, जो एक केडर को डिस्ट्रॉय कर सकता है, और इसी वजह से वो अपने सिस्टम पर कंप्लीटली ट्रस्ट करते थे, चाहे मार्केट टेम्पररी उनके अगेंस्ट भी चले जाएं। और इसी सीक्वेंस में अगर हम बिल लिपशुट्स की स्टोरी देखें, जो फॉरेक्स के सुल्तान कहलाए जाते थे, तो उन्होंने अपने कॉलेज के दिनों में ही एक छोटी सी इनहेरिटेंस से ट्रेडिंग शुरू की और ग्रेजुअली फॉरेक्स मार्केट में अपना डोमिनेंस एस्टैब्लिश किया। लिपशुट्स के लिए ट्रेडिंग का एसेंस था रिस्क कंट्रोल और इन्फॉर्मेशन का एज। वो कहते थे कि फॉरेक्स में हर दिन एक बैटलफील्ड होता है, जहां बिलियन डॉलर प्लेयर्स एक्टिव होते हैं और एक छोटा सा इमोशनल लैप्स आपको खत्म कर सकता है। उन्होंने हमेशा एम्फेसाइज किया कि ट्रेडिंग एक लोनली जर्नी है, जहां आपको अपने खुद के डिसीजंस का बर्डन उठाना पड़ता है, और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करना ही एक मैच्योर ट्रेडर की आइडेंटिटी है। और जब हम ये सारी कहानियां एक साथ सुनते हैं, तो एक क्लियर पैटर्न समझ में आता है कि सक्सेसफुल ट्रेडर्स एक यूनिक स्टाइल डेवलप करते हैं, जो उनके पर्सनालिटी के साथ अलाइन होता है, लेकिन उनके अंदर कुछ कॉमन थ्रेड्स हमेशा मौजूद होते हैं, जैसे पेशेंस, डिसिप्लिन, रिस्क मैनेजमेंट और अपने प्रोसेस में फेथ। और यही चीज़ें उन्हें अलग बनाती हैं मेजॉरिटी से, जो बस एक क्विक रिच ड्रीम के पीछे मार्केट में आते हैं और बिना प्लान के जल्दी एग्जिट हो जाते हैं। और एक और इंस्पायरिंग जर्नी है मार्क वाइनस्टीन की, जो मार्केट में अपने फ्लेक्सिबल और अडेप्टिव स्टाइल के लिए जाने जाते हैं। वाइनस्टीन के लिए एक ही फिक्स्ड रूल नहीं था। उन्होंने कहा था कि एक ट्रेडर को मार्केट के मूड के साथ अपना स्टाइल चेंज करना पड़ता है, कभी ट्रेंड फॉलोइंग, कभी कॉन्ट्रेरियन, कभी शॉर्ट टर्म स्कैल्पिंग और कभी लॉन्ग टर्म स्विंग। उनका बिलीव था कि मार्केट में रिजिड रहना सुसाइड के बराबर है और अडेप्टेबिलिटी ही सर्वाइवल का असली फॉर्मूला है। और इसी अडेप्टेबिलिटी का एक और एग्जाम्पल हमें रैंडी मैकी में मिलता है, जो एक पिट ट्रेडर से एक सक्सेसफुल करेंसी ट्रेडर बने। उन्होंने कहा था कि ट्रेडिंग में एक बड़ा रोल होता है लर्निंग बाय डूइंग का। हर एक ट्रेड आपको एक लेसन देता है और वही लेसन एक्यूमुलेट होकर आपका इंस्टिंक्ट और आपका जजमेंट स्ट्रांग बनाता है। और जब हम ये सारी जर्नीज एक कंटिन्यूस फ्लो में देखते हैं, तो रियलाइज होता है कि हर एक ट्रेडर की कहानी एक अलग एंगल देती है, लेकिन एंड कंक्लूजन एक ही है कि मार्केट को कॉन्कर करना पॉसिबल है, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जो अपने आप को कॉन्कर कर पाते हैं, जो अपने फियर, ग्रीड और ईगो को कंट्रोल कर पाते हैं, और जो अपने रूल्स को कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं बिना एक्सक्यूजेस के। और जब ये सारी कहानियां एक साथ आपके दिमाग में घूमती हैं, तो एक वॉइस आती है जो कहती है कि मार्केट एक मिरर है। वो आपको वही दिखाता है जो आप खुद हो। अगर आप डिसिप्लिन्ड हो तो मार्केट आपको रिवॉर्ड करेगा, और अगर आप इंपल्सिव हो तो मार्केट बिना मर्सी के आपको पनिश करेगा। और यही अल्टीमेट ट्रूथ है जो मार्केट विजर्ड्स के थ्रू समझ में आता है।
और जैसे हम और गहराई में जाते हैं मार्केट विज़र्ड्स की कहानियों के साथ, एक और चेहरा सामने आता है जो ट्रेडिंग वर्ल्ड में डिसिप्लिन और फोकस का सिंबल है। मार्टी शॉर्ट्स, जिन्होंने एक मरीन के टफ ट्रेनिंग को अपनी ट्रेडिंग स्टाइल में अप्लाई किया। उन्होंने अपनी मिलिट्री डिसिप्लिन को चार्ट्स और पैटर्न्स के साथ कंबाइन किया और छोटे छोटे कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स बनाते गए, जो एक बड़े कंपाउंडेड फॉर्चून में कन्वर्ट हुआ। उनके लिए सबसे बड़ा मंत्र था कि कभी भी अपना ईगो मार्केट से ऊपर मत रखो, क्योंकि ईगो आपको हर ट्रेड में प्रूव करने की आदत डलाता है, लेकिन मार्केट सिर्फ नंबर्स देखकर चलती है और वो आपके पर्सनल बिलीफ का रिस्पेक्ट नहीं करती। और इसी लेसन को मार्टी हर नए ट्रेडर को समझाते थे कि अगर आप गलत हो तो एक्सेप्ट करो और निकल जाओ, चाहे कितना भी पेनफुल लगे, क्योंकि एक स्मॉल लॉस हमेशा एक बिग डिजास्टर से बेटर होता है। और इसी सिंप्लिसिटी में उनका पूरा ट्रेडिंग फिलॉसफी बेस्ड था। और इसी तरह टॉम बॉल्डविन की कहानी आती है, जो बॉन्ड पिट के एक लेजेंड बने और जिन्होंने कहा था कि सबसे बड़ा एज जो एक ट्रेडर के पास होता है वो है उसका अपना नर्व, अपना कॉन्फिडेंस और अपना गट्स। क्योंकि जब मार्केट एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी में होता है और सब पैनिक कर रहे होते हैं, तब एक ट्रेडर जो काम और कंपोज्ड है वो सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकता है। और यही नर्व उन्हें अलग बनाता था बाकी क्राउड से। और इसी तरह एक और फैसिनेटिंग जर्नी है माइकल मार्कस की, जो इनिशियली मल्टीपल टाइम्स ब्लो अप हुए, लेकिन उनके अंदर एक बर्निंग डिजायर था ट्रेडिंग में सक्सीड करने का। और इवेंचुअली उन्होंने एड सकोटा के मेंटोरशिप में अपना अप्रोच रिफाइन किया और अपना रिस्क मैनेज करना सीखा। उनकी कहानी एक अल्टीमेट प्रूफ है कि अगर आपके अंदर सीखने की भूख है और आप हर गलती को एक स्टेपिंग स्टोन बनाते हो, तो कोई भी बैरियर आपको रोक नहीं सकता। और इसी तरह जिम रॉजर्स, जो सोरोस के साथ क्वांटम फंड चलाते थे, उन्होंने अपने कॉन्ट्रेरियन और मैक्रो विजन के साथ मार्केट में अपना नाम बनाया। रॉजर्स का कहना था कि सबसे बड़ी गलती जो ट्रेडर्स करते हैं वो है हर्ड मेंटालिटी फॉलो करना। उनका मंत्र था बाय पैनिक सेल यूफोरिया, यानी जब सब लोग डर के बेच रहे होते हैं तब सबसे बड़ा मौका होता है बाय करने का, और जब सब लोग ग्रीड के चक्कर में खरीद रहे होते हैं तब सबसे बड़ा मौका होता है सेल करने का। और इसी फिलॉसफी ने उन्हें अलग बनाया एक विजनरी ट्रेडर और इन्वेस्टर के रूप में। और जब हम ये सब एक कंटिन्यूअस कहानी के रूप में देखते हैं तो हमें रियलाइज होता है कि ट्रेडिंग अल्टीमेटली एक जर्नी है जो हर एक इंसान को अलग तरह शेप करती है। ये सिर्फ पैसा बनाने का गेम नहीं है, बल्कि एक साइकोलॉजिकल मिरर है जो आपको अपने सबसे गहरे फियर्स, अपने सबसे बड़ी वीकनेसेस और अपने असली डिसिप्लिन को एक्सपोज करता है। और सिर्फ वही लोग जो अपने अंदर की वीकनेसेस को एक्सेप्ट करके उन्हें ट्रांसफॉर्म करते हैं, वही लॉन्ग रन में सर्वाइव करते हैं और लेजेंड्स बन पाते हैं। मार्केट विजर्ड्स की ये कहानियां एक एनसाइक्लोपीडिया है रियल लाइफ लेसन्स का, जो एक ट्रेडर को एक प्रॉपर माइंडसेट बिल्ड करने में हेल्प करती हैं। ये हमें दिखाती हैं कि एक तरफ कुछ ट्रेडर्स अपने गट इंस्टिंक्ट्स के साथ सक्सेस पाते हैं, तो दूसरी तरफ कुछ अपने मैकेनिकल सिस्टम्स के साथ। कुछ हाई फ्रीक्वेंसी और एग्रेसिव होते हैं, तो कुछ स्लो, स्टेडी और पेशेंट होते हैं, लेकिन सबके अंदर एक कॉमन डिनोमिनेटर है: रिस्क मैनेजमेंट, इमोशनल कंट्रोल और अपने प्रोसेस में फेथ। अगर आप एक नया ट्रेडर हो और आप मार्केट विजर्ड्स की ये स्टोरी सुन रहे हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज जो आपको समझना चाहिए वो ये है कि मार्केट में कोई एक मैजिक फॉर्मूला नहीं है। हर ट्रेडर का अपना यूनिक पाथ है और आपको अपना पाथ खुद डिस्कवर करना होगा। लेकिन जब तक आप अपना रिस्क कंट्रोल करते हो, डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करते हो और अपने लॉसेस को एक नेचुरल कॉस्ट ऑफ बिजनेस ट्रीट करते हो, तब तक आपके पास एक रियल चांस है अपनी सक्सेस की कहानी लिखने का। और यही अल्टीमेट विजडम है जो इस किताब के थ्रू समझ आती है। और जब हम फाइनली ये पूरा जर्नी रैप करते हैं, तो एक रियलाइजेशन होता है कि ट्रेडिंग कोई डेस्टिनेशन नहीं है जहां आप एक दिन पहुंच जाओगे और बस रिलैक्स कर लोगे। ट्रेडिंग एक लाइफ टाइम जर्नी है जो आपको इवॉल्व कराती है, आपको एक बेटर थिंकर, एक बेटर डिसीजन मेकर और एक मेंटली टफ इंसान बनाती है। और अगर आपने ये जर्नी एक्सेप्ट कर ली, तो मार्केट आपका सबसे बड़ा टीचर बन जाता है, जो कभी भी क्लासेस बंद नहीं करता और हर दिन एक नया लेसन देता है। और इसी एंडलेस लर्निंग के प्रोसेस में एक ट्रेडर का असली ग्रोथ होता है, और इसी प्रोसेस को एम्ब्रेस करना ही एक असली मार्केट विजर्ड बनने का फर्स्ट स्टेप है।